एक सैनिक जो कि दुश्मन स्नाइपर को जानने के लिए अपना दिमाग लगाते हुए एक मैप तैयार कर लिया। सो दोस्तों, कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी की ओर जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इराक का एक रेत का मैदान, जहां अभी अभी अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म हुई थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने दो स्नाइपर, जिनका नाम मैथ्यू और जैक है, वो उनको उनकी पाइपलाइन का ध्यान रखने के लिए भेज दिया। तभी आइजैक और मैथ्यू ने वहां जाकर देखा कि किसी ने पाइपलाइन के वर्कर्स को पहले से ही मार दिया था। इसीलिए ये दोनों यहाँ पर अपने पोजीशन लेके बैठे थे कि जैसे ही वो मारने वाले लोग यहाँ वापस आएंगे, ये दोनों उन्हें मारकर वापस अपने बेस पर चले जाएंगे। अब लेटे लेटे वो दोनों यहाँ पर तो 20 घंटे निकाल दिए, लेकिन बीच में दुश्मन का कोई हरकत नहीं दिखी। तभी मैथ्यू ने आइजैक से बोला कि यार, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी आने वाला है। तभी आइजैक उसको समझाने लगा कि अभी रुक जाओ, हो सकता है यहाँ कोई प्रो प्लेयर हो, जैसे जुबा छुप कर बैठा हो। पर गर्मी की वजह से मैथ्यू की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ खड़ा हो जाता है। तब आइजैक उसे बोला, क्या कर रहे हो? तब मैथ्यू ने बोला कि गर्मी से हालत खराब हो रहा है। ये कहकर वो पाइपलाइन की तरफ चलने लगा। आइजैक अपने पूरा फोकस मैथ्यू के ऊपर रखते हुए उससे रेडियो पर बात भी कर रहा था। मैथ्यू सब चेक करते हुए पाइपलाइन की तरफ पहुंचा, जहाँ पहले तो उसे सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि जितने भी लोग मरे हैं, सबको ही किसी ने हेडशॉट मारा है, जिससे वो समझ गया कि कोई बंदा है जो कि WM लेकर बैठा है। यही बात उन्होंने आइजैक को भी बताई, लेकिन इस वक्त आइजैक का स्कोप ठीक से काम नहीं कर रहा था। तब मैथ्यू ने उससे बोला कि तुम्हें क्या जरूरत थी डीन का स्कोप लेकर आने की? तब मैथ्यू ने कुछ नोटिस किया। उसके तुरंत बाद किसी ने उसकी टांगों में गोली मारी, जिसे सुनते ही आइजैक तेजी से उसकी तरफ भागने लगा। तेजी से भागने के साथ साथ उसने जिग-जैग फॉर्म में भागने की कोशिश कर रहा था, ताकि स्नाइपर उसे शूट ना कर पाए। लेकिन उसकी नाकामयाब कोशिश की वजह से स्नाइपर ने उसके भी पैर में गोली मार दी, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके दीवार के पीछे आके छुप गया। दीवार के पीछे आते ही उसने सबसे पहले अपने घाव पर एक टाइट बैंड लगाया और रेडियो निकालकर बेस में कांटेक्ट करने लगा। लेकिन उस स्नाइपर का दिमाग और निशाना इतना तेज था कि उसने आइजैक के रेडियो एंटीना पर ही शूट किया, जिससे कि ये मदद भी ना मांग पाए। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैथ्यू बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा है। तभी आइजैक ने उससे बोला कि तुम जैसे हो वैसे पड़ा रहो, नहीं तो वो दुश्मन स्नाइपर कहाँ गोली मार देगा कुछ पता नहीं। ये कहकर आइजैक उस दीवार में अपने स्कोप फिट करने के लिए जगह बनाने लगा। जैसे तैसे करके उसने एक होल बनाया और अपने स्कोप को फिट कर दिया। यही बात उसने मैथ्यू को भी बताई, लेकिन मैथ्यू कोई जवाब नहीं दे रहा था। आइजैक को लगा कि उसका दोस्त अब नहीं रहा, फिर भी वो खुद को संभालते हुए उसने अपने घुटने से वो गोली निकाल दी। लेकिन उस गोली की निकालने का दर्द इतना था कि आइजैक बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसके रेडियो पर कुछ हलचल होने लगी, जिससे कि आइजैक की आंख भी खुल गई। उसे लगा कि उसके बेस वाले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपने बेस से मदद मांगने शुरू कर दी। तब दूसरी तरफ से ये आदमी बोला कि माफ कीजिए, हम आपके एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी नहीं कर पा रहे हैं, कृपया तो आप खड़े हो जाइए या फिर अपनी जगह से ही हवा में ऊपर फायरिंग कीजिए। ये सुनकर आइजैक थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों ही चीजों करने के लिए सख्त मना किया गया था। तब उसने ध्यान से रेडियो वाले आदमी की आवाज सुनी और नोटिस किया कि जो आदमी बात कर रहा है वो शब्दों को बोलने का तरीका अमेरिकन है ही नहीं। तब वो समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने उसके टांगों पर फायर किया था। तभी आइजैक उसे बोला कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तभी फिर दुश्मन स्नाइपर कहा कि अब जब तुम जान ही गए हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें मुझसे लगातार बातें करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। ये धमकी सुनकर आइजैक ना चाहते हुए भी वो स्नाइपर से बात करने लगता है और वो बात करते हुए अपने स्कोप की मदद से वहाँ एक नक्शा तैयार करने लगा, ताकि वो स्नाइपर का पोजीशन जान पाए। तभी आइजैक ने स्नाइपर से पूछा कि तुम कौन हो? तभी स्नाइपर बोला, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। फिर आइजैक ने जवाब दिया कि तुम आम आदमी नहीं बल्कि एक आतंकवादी हो, जिसने अपने ही देश की पाइपलाइन बनाने वाले वर्कर्स को मार दिया। तभी स्नाइपर बोला, मुझे आतंकवादी बोल रहे हो? पहले तुम खुद को देखो ना, खुद दूसरों की जमीन पर हथियार लेकर आए हो और उन्हीं लोगों को आतंकवादी कह रहे हो। खैर छोड़ो, अब अपने घर के बारे में बताओ। ये सुनकर आइजैक को गुस्सा आया। उसका गुस्सा देखकर स्नाइपर बोला कि अगर तुम्हें ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो मैं मैथ्यू को मारकर शांत कर देता हूँ। तब आइजैक चौंक गया कि इसको मैथ्यू का नाम कैसे पता। फिर हम
हमें पता चलता है कि वो स्नाइपर मैथ्यू और आइजैक दोनों पर पिछले 24 घंटे से नजर गड़ा कर बैठा था और उसे उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी पता थी। तभी बातचीत करते हुए आइजैक ने अपने पानी का बोतल खोलता है और पानी पीने लगता है। तभी स्नाइपर ने उस बोतल पर भी शूट कर दिया। स्नाइपर का इतना तगड़ा निशाना देखकर आइजैक की पैंट भी फट गई। अब उस स्नाइपर ने आइजैक के सारे रास्ते बंद कर दिया, लेकिन तब भी आइजैक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना पूरा दिमाग लगा के स्नाइपर कहाँ है पता लगा लिया कि वो स्नाइपर इस कूड़े के ढेर के पीछे है और इतनी देर तक कूड़े में छुपे रहना ये काम कोई आम स्नाइपर नहीं बल्कि जुबा ही कर सकता है। तभी आइजैक ने स्नाइपर से पूछा कि क्या तुम जुबा हो, लेकिन स्नाइपर ने जुबा होते हुए भी मना कर दिया। फिर आइजैक ने बोला कि तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग बस यूएस आर्मी ही दे सकती है, इसीलिए शायद तुमने यूएस आर्मी की ट्रेनिंग ली और अब तुम उनके खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन इस बात के लिए भी जुबा ने मना कर दिया और बोला कि अगर तुम अमेरिकन को लगता है कि ये युद्ध खत्म हो गया तब तुम इराक में क्या कर रहे हो। लेकिन आइजैक की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए वो स्नाइपर की किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। तब उस स्नाइपर उससे बोला कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। तभी आइजैक उसकी बकवास सुनते सुनते वो वहीं सो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी गन पर हेलमेट और शार्ट टांग कर स्नाइपर को भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो स्नाइपर इन बच्चों वाली हरकतों से पागल बनने वाला नहीं था। तभी वहाँ सडन तेज हवाएं चलने लगी, जिसका फायदा उठाकर आइजैक अपने एक साथी का सामान उठाने चला गया। बड़ी मुश्किल से स्नाइपर की गोली से बचते हुए वो वापस दीवार के पीछे आया, जहाँ एक बैग में उसे थोड़ा पानी और खाने पीने का सामान मिला। उसे अपने साथी के सामान के साथ साथ एक रेडियो भी मिली, लेकिन वो रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। तभी आइजैक ने मैथ्यू की तरफ देखा जो कि तेज हवाओं में हिल रहा था। साथ ही उसने आइजैक और स्नाइपर की सारी बातें भी सुन ली थी। तब आइजैक ने उसे बताया कि वो स्नाइपर जरूर वो कूड़े के पीछे छुपा है, इसीलिए मैं उसको बातों में फंसाता हूँ और तुम इतने में उसके लोकेशन का पता करो। आइजैक के बात मानते हुए मैथ्यू ने अपने हाथ में छोटा सा मिरर ले लिया। यहाँ आइजैक से बात करते हुए स्नाइपर ने बताया कि मैं भी कभी टीचर हुआ करता था, लेकिन ये अमेरिकन्स इन्होंने मेरे स्टूडेंट को ही मार दिया, इसीलिए अब मैं तुम सब अमेरिकन से अपना बदला लूंगा। इतने में ही यहाँ और भी तेज हवाएं चलने लगी, जिसका फायदा उठाकर मैथ्यू ने अपनी राइफल खींच ली और कूड़े के ढेर में शूट करने लगा। लेकिन तभी स्नाइपर ने मैथ्यू के कंधे पर गोली चला दी। अब घायल मैथ्यू जैसे तैसे करके आइजैक के पास आने लगा, पर स्नाइपर ने एक और गोली चलाकर मैथ्यू को खत्म कर देता है। अपने दोस्त को मरते हुए देखकर आइजैक और भी ज्यादा टूटकर घर जाने की जिद करने लगा। तब स्नाइपर बोला कि जब तक तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहोगे तब तक तुम्हारी सांसें भी चलती रहेगी। फिर आइजैक ने उसे अपनी बहुत ही बड़ी बात बताई कि मैंने ही अपने साथी डीन को मारा था। असल में दुश्मन पर शूट करते हुए मेरा निशाना चूक गया और वो गोली डीन को लग गया। उसने सबसे झूठ बोला कि डीन को उसने नहीं बल्कि दुश्मन सैनिकों ने मारा था। ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन धीरे धीरे ये गम उसको अंदर से खोखला कर रहा था। यही बात करते करते आइजैक का 100% दिमाग चलने लगा। उसने दूसरे साथी के रेडियो एंटीना को अपने रेडियो एंटीना से बदल दिया, जिसके बाद उसका बेस से कांटेक्ट भी हो गया। लेकिन रेडियो खराब होने की वजह से बेस वाले आइजैक का मैसेज नहीं सुन पाए। तब आइजैक समझ गया कि जितने भी वर्कर यहाँ काम कर रहे थे असल में उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं थी। ये तो सब उस स्नाइपर की चाल थी, जिसमें स्नाइपर खुद अमेरिकन सोल्जर बनकर हेल्प मंगवाया और फिर अमेरिकन सोल्जर्स को मार देता। इतनी ज्यादा गहरी बातें सोचते हुए आइजैक गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी हलचल नहीं हो रही है। साथ ही वो स्नाइपर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। आइजैक को लगा शायद वो स्नाइपर भी बकबक करते हुए सो गया, इसलिए उसने एक लंगड़ बनाकर मैथ्यू की राइफल को अपने पास खींचने लगा। जिसके बाद राइफल सेट करके उसने कचरे के ढेर पर अपना निशाना सेट किया। तभी उसने देखा कि उसकी तरफ कुछ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और वो समझ गया कि ये सारे लोग वैसे उसकी मदद के लिए ही आए हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए उसने अपनी दीवार गिरा दी। तभी यहाँ स्नाइपर भी अपना निशाना लगाकर बैठा था। उसने आइजैक पर शूट किया और आइजैक ने भी उस पर शूट किया, लेकिन फिर स्नाइपर की तरफ से कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई, जिससे आइजैक को लगा कि उसने स्नाइपर का खेल खत्म कर दिया। तभी बेस से आई सोल्जर भी वहां पहुंच गए और आइजैक को लेटाकर हेलीकॉप्टर से ले जाने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्नाइपर अभी भी जिंदा है, इसीलिए जैसे ही हेलीकॉप्टर ने टेकअप किया स्नाइपर ने हेलीकॉप्टर पर शूट करके उसके इमरजेंसी लैंडिंग करा दी और इस इमरजेंसी लैंडिंग में आइजैक और उसके सारे साथी मारे गए। तभी स्नाइपर ने उस अमेरिकन का नाम यूज करके फिर से हेडक्वार्टर से मदद बुलाई, जो कि अभी भी स्नाइपर का खेल खत्म नहीं हुआ था। वो बेस से फिर से आर्मी वालों को बुलाएगा और फिर उन्हें तड़पा तड़पा
कर मारेगा, यही उसका प्लान है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।